number 9 part 1 book 3 poem the loveliest of trees the cherry now। सबसे पहले इसका उर्दू में खुलासा। ये नज़म फितरी हुस्न का खूबसूरत बयान है। शायर चेरी के फल के दरख्त की बैरूनी दिल फरेब खूबसूरती से मुतासर है। चेरी जो कि दरख्तों में सबसे ज़्यादा प्यारा दरख्त है, अब पूरी तरह फूलों से लदा हुआ है और इसकी शाखें फूलों के बोझ से नीचे को झुक रही हैं। ये जंगल के रास्ते के साथ लगा हुआ है और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। शायर के ख्याल में चेरी का दरख्त ईस्टर के त्यौहार मनाने की तैयारी के सिलसिले में सफ़ेद लिबास ज़ेबे तन किए खड़ा है। शायर कहता है कि इसकी 70 साल की उम्र में पहले 20 साल अब दोबारा वापस नहीं आएंगे। बाकी के 50 सालों के बारे में वो 50 बहारों में चेरी के दरख्त पर फूल खिलने की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने का दावा करता है। बहार का मौसम वो मौसम है जिसमें इस दरख्त पर फूल खिलते हैं। चूँकि 50 साल का अरसा चेरी के दरख्त की शान शौकत से रंगीन और मुअत्तर मौसम बहार के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए काफ़ी और इतना तवील अरसा नहीं है, इसलिए शायर चेरी के दरख्त जिसकी फूलों से लदी शाखें बर्फ़ के बोझ की वजह से झुकी हुई हैं कि बैरूनी खूबसूरती को देखने के लिए दरख्तों से भरे जंगल में जाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करेगा। अब हम पोइम पढ़ते हैं लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ बाई ए हाउसमैन। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, सबसे प्यारा दरख्त है चेरी के जो अब नज़र आ रहा है। इज़ हंग विद ब्लूम, ये ब्लूम कहते हैं जवानी को, ये अपनी जवानी में भरपूर है। अलॉन्ग द बाउ, अपनी शाखों के साथ, यानी कि चेरी का दरख्त अपनी शाखों के ऊपर बेहतरीन दिल फरेब अंदाज में अपना मंजर पेश कर रहा है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट, और ये दरख्त बिल्कुल घोड़सवारी के रास्ते के किनारे उगा हुआ है। वीयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और ऐसे नज़र आता है जैसे इसने सफ़ेद लिबास ज़ेबेतन किया हो ईस्टर के त्यौहार को मनाने के लिए। नाउ ऑफ माई 3 years and 10, 3 कहते हैं 20 साल को, अब मेरे 20 साल और 10 साल यानी 70 साल की मैं उम्र गुजार चुका हूँ। 20 will not come again, जिसमें पहले 20 साल हैं, जवानी का दौर, वो दोबारा अब वापस नहीं आएगा। And take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more, और इस मौसम बहार की दिलकश रनाई से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अब मेरे पास सिर्फ 50 साल बाकी है। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और इस जवानी से भरपूर दरख्त से लुत्फ़ उठाने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, ये 50 साल का अरसा बहुत कम दौरानिया है या मुद्दत है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, अब मैं दोबारा जंगल में जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, और बर्फ में चेरी स्नो को झुके हुए लदे हुए देखकर इसके हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होऊंगा। ये जी इसकी पोएम का मुख्तसर सी तर्जुमा। नो सिनोनिम्स, हंग कवर्ड लेडन लोडेड लदा हुआ, ब्लूम ब्लॉसम फ्लावर बड फूल, बॉ शूट लिम ब्रांच शाख, वुडलैंड वुड्स जंगल फॉरेस्ट जंगल, टाइड एज टाइम मूवमेंट। अब हम इसका रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। These lines have been taken from the poem Loveliest of Trees the Cherry Now, written by A. Housman। ये लाइनें लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ से ली गई हैं और इसको तहरीर किया है A. हाउसमैन ने।
Context. In this poem, the poet throws light on the beauty of the cherry tree. इस नज़म में शायर चेरी ट्री की खूबसूरती पर रोशनी डालता है. He has been in love with this tree for 50 years. वो 50 सालों से इस दरख्त के साथ प्यार करता आ रहा है. But he still finds his life short to relish its beauty. लेकिन इसकी खूबसूरती से लुत्फ़ उठाने के लिए वो अभी तक अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर पाता है. He says, वो कहता है that one should not miss any time to enjoy the bloom of the cherry. कि चेरी की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाने के लिए या इसकी जवानी के हुस्न को भरपूर अंदाज से दिखने के लिए हमें कोई भी मौका या वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए. एक्सप्लेनेशन. इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोएट describes the beauty of nature, especially of cherry. शायर कुदरत के इस खूबसूरती को बयान करता है, ख़ास तौर पर चेरी की. The poet feels sorry that life is short to relish it. शायर इस बात पर अफसोस का इजहार करता है कि इससे लुत्फ़ उठाने के लिए ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर है. Even 50 years are not enough time to enjoy it fully. हत्ता कि 50 साल भी कुछ ज़्यादा मुद्दत नहीं इससे लुत्फ़ उठाने के लिए. द पोएट सेज, शायर कहता है, दैट वन शुड नॉट मिस एनी चांस, कि किसी भी शख्स को कोई भी मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए ऑफ इंजॉइंग द ब्लूम ऑफ द चेरी, चेरी के हुस्न से लुत्फ़ उठाने का, इन द वुड्स, जंगल में, इन ऑल सीजन्स, हर मौसम में. शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक आज हमारी ये नेक्स्ट स्टोरी है टिट फॉर टैट. इसी के दीगर मॉरल्स बनते हैं. ग्रीड इज़ ए कर्स, लालच बुरी बला है. एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे. ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स इनटू इट हिमसेल्फ, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद इसमें गिर जाता है. ऑल कोवेट ऑल लूज, सब कुछ पाने की ख्वाहिश में सब कुछ ही चला जाता है. 3 greedy friends. Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है. There were 3 friends, 3 दोस्त थे. They were without work, उनके पास काम नहीं था. They set out in search of work, वो पानी की वर्क काम की तलाश में रवाना हुए. ऑन द वे दे फाउंड ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, रास्ता में उन्हें एक सोने की थैली मिली. दे वर प्लीज्ड एट द स्ट्रोक ऑफ गुड लक, वो अच्छी किस्मत पर बहुत खुश हुए. दे डिसाइडेड टू डिवाइड द बैग ऑफ गोल्ड अमंग देमसेल्व्स, उन्होंने सोने के सिक्कों को आपस में बांटने का फैसला कर लिया. एज द नाइट अप्रोच्ड, जो ही रात बढ़ने लगी, दे फेल्ट हंग्री, उन्हें भूख लगी. वन ऑफ देम वाज सेंट टू द नियर बाई टाउन टू बाई फूड, उनमें से एक को भेजा गया करीबी गांव ताकि वो खुराक वगैरह खरीद लाए. ही हैड इवल डिज़ाइंस ऑन द गोल्ड, उसकी सोने पर बुरी मंसूबे थे या गलत नीयत थी. ही वांटेड टू टेक ऑल द गोल्ड कॉइन्स हिमसेल्फ, वो तमाम तर सोने के सिक्के खुद ही लेना चाहता था. सो ही मिक्स्ड पॉइजन इन द मील्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, लिहाजा उसने अपने दोस्तों के खाने में जहर मिला दिया. द 2 फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट हैड डिफरेंट थाट्स, जंगल में मौजूद 2 दोस्तों के मुख्तलिफ नज़रियात थे. दे डिसाइडेड टू किल देयर 3rd फ्रेंड, उन्होंने अपने तीसरे दोस्त को कत्ल करने का फैसला किया. एंड डिवाइड द गोल्ड कॉइन्स अमंग देमसेल्व्स, और सोने के सिक्कों को आपस में बांट लेने का. एज सून एज द 3rd फ्रेंड रिटर्न विद द फूड, जो ही तीसरा दोस्त खुराक लेकर वापस आया, द अदर 2 अटैक्ड हिम एंड किल्ड हिम, तो बाकी 2 ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला. देन दे एट द फूड, फिर उन्होंने खुराक खाई. बट द फूड वॉज पॉइजन्ड, लेकिन खुराक जहरीली थी. दे सून फेल डेड, वो जल्द ही मर गए.
دا گولڈ ریمینڈ انڈیوائڈیڈ. سونا بغیر تقسیم کیے ہی رہ گیا. پیئر ورڈز 41 to 45. فونڈ شوقین. آئی ایم فونڈ آف پلئنگ کرکٹ. میں کرکٹ کھیلنے کا شوقین ہوں. فاؤنڈ پانا تلاش کرنا. آئی ہیو فاؤنڈ آؤٹ مائی لاسٹ پین. میں نے اپنے گمشدہ قلم کو تلاش کر لیا ہے. گال جیل. دا کورٹ سینٹ ٹو دا تھیف ٹو گال. عدالت نے چور کو جیل بھیج دیا. گول مقصد. آئی ول گیٹ مائی گول سون. میں جلد اپنے مقصد کو پالوں گا. گیٹ بڑا دروازہ. آئی اوپن دا گیٹ آف مائی ہاؤس. میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. گیٹ چال. شی از واکنگ ان ہر گریسفل گیٹ. وہ اپنی باوقار چال چل رہی ہے. گریشیس مہربان. گاڈ از گریشیس ٹو آل. اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر مہربان ہے. گریسفل خوبصورت. شی از واکنگ ان ہر گریسفل گیٹ. وہ اپنی خوبصورت چال میں چل رہی ہے. ہیل یالا باری. اٹ ہیز بین ہیلنگ سنس مارننگ. صبح سے یالا باری ہو رہی ہے. ہیل صحت مند. ہی از ہیل اینڈ ہرٹی ناؤ ڈیز. وہ آج کل صحت مند یا تندرست و توانا ہے. اوکے مائی ڈیئرس، آج مزید 5 پیئر ورڈز نئی اسٹوری آپ کے شارٹ اسمارٹ سلیبس کے مطابق، اور اس طرح ہماری پوئم نمبر 3 کا ہاف آج ہم نے لیکچر تیار کر لیا ہے. اللہ حافظ.